Welcome back to my channel. Today we will learn binomial summations. Binomial सीरीज में जो टर्म्स आते हैं उनका हम लोग समेशन कैसे करते हैं, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कहाँ सोचेंगे कि हमको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ सोचेंगे हमको डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ सोचेंगे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी लगाना है, कहाँ सोचेंगे हमको ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी लगाना है, कहाँ क्या सोचेंगे एंड कहाँ सोचेंगे हम लोग क्या अलजेब्रिक सम का प्रॉपर्टी लगाना है। इसको देखेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल इजी ट्रिक ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। ये देखो, ये हमारा एक सीरीज है 1 + x⁴n। ठीक है, ये मैंने अगर 1 + x log x + y कुछ भी होगा तो ये इसका क्या होता है वैल्यू nc0 nc1x nc2x से लेके nCn x⁴n तक। मतलब कैसे समझेंगे, कैसे? जो पहला टर्म है nc0 हुआ, दूसरा टर्म ये जो कोफिशिएंट है वो इसका पावर होगा, ये जो कोफिशिएंट है वो इसका पावर होगा, और लास्ट जो ये कोफिशिएंट है वो इसका पावर होगा। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। कैसे ट्रू होता है वो देखते हैं। NCR इज इक्वल टू n ये भी ट्रू है। ये कैसे ट्रू है देखो, NCR को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r। इस दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n-r। बोथ आर सेम, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या कोई nc0 x⁴n से भी लिखेगा बोथ सेम। यानी अगर हम ऐसा लिखे nc0 x⁴n-r से लिखेंगे यानी nc1 x⁴n-1, तो दीज टू आर द सेम थिंग। आप इसको ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो। अब इससे वी हैव टू प्ले, इससे हमको पूरा गेम देखना है कि कैसे कैसे हम लोग बाइनोमियल का यूज करके कितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उसका कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आया। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, x = 1 अगर डाल दो दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा 2n nc0 nc1 nc2 से लेके nCn। ओके, ये तो बेसिक चीजें सबको पता है ना। तो ये डाल दिया। अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि nc1 से आप बताइए, तो 2n nc0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया nc1 + nc2 से लेके nCn। यानी वैल्यू क्या हो गया इसका 2n है। तो ये इस तरह के सम का ये आया हमारा एक बेसिक सा चीज है जो सबको पता है, जो भी इस क्लास में है। ठीक है, तो ये हमारा इसको ये करना है। अब हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें x का वैल्यू डिफरेंट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो x का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखते हैं तो क्या होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 रखा तो ये क्या आ जाएगा nc0 nc। हर और टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, और इवन टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि x का -x आप रख रहे हो वैल्यू, तो x जो स्क्वायर वाला होगा पॉजिटिव होगा। nc2 -nc3 + nc4 से सो। यानी इससे क्या पता चला इक्वल टू 0 है। सब माइनस वाले को एक तरफ लाओगे तो क्या हो गया nc1 + nc2 nc1 + nc3 + nc5 + nc7 से लेके सारा और टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू nc2 + nc4 + nc6 आया ना। ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल आया। कब इक्वल आया? जब x का वैल्यू हमारा -1 था। वेन x = -1 तो हमारा ये वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा? nc जो और टर्म है इज इक्वल टू इवन टर्म। यानी जो और टर्म मीन्स नीचे जो r के और टर्म है, यानी
NC2R माइनस 1, R बराबर 1 देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, R बराबर 2 देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3NC2R, मतलब इज इक्वल टू NC2R। मैंने कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल आएगा कब, x बराबर माइनस। तो सारा गेम हमारा यही होगा। ये जो एक्सपेंशन है इसको कई बार डिफरेंशिएट करना होगा, कई बार इंटीग्रेट करना होगा, कई बार x से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर प्ले विल यहाँ से हमारा सारा गेम एराइज होगा। इसमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो, अब हम लोग आगे करते हैं। ये है, अब हम लोग इसी समेशन को अगर 1 माइनस एक्स पे पावर n लिखते हैं तो क्या आएगा, NC0 माइनस NC1, है ना। x को हमने माइनस लिया तो सारा जो और टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन क्या है साथ आएगा, और इवन टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ऐसा लिख सकते हैं, माइनस NC3। अब इस दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करते हैं तो जितने भी और टर्म वाले होंगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो हम अगर ऐड करते हैं कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 पे पावर n। अभी हमने x का वैल्यू 1 नहीं लिया है, 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पे पावर। अब देखो जो भी और टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इवन टर्म क्या आ जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 2NC0 प्लस NC2 दो बार आ जाएगा, प्लस NC4 से लेके ऐसा आएगा। तो अब देखो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। सारा गेम हमारा हमको प्ले कहाँ से करना है, इस x को कभी -1 कभी +1, कभी x बराबर i डालना हो सकता है, कभी इसको इस पूरे टर्म को हमको क्या करना होगा, 1 + x⁴n को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसा हमारा इक्वेशन में सीरीज पूछ रहा है वैसा हम करेंगे। कभी यहाँ पे इसको क्या करना हो सकता है, इंटीग्रेट करना होगा, कभी किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, कभी x से मल्टीप्लाई। यानी कि वी हैव टूल्स, क्या क्या है हमारे व्हाट आर आवर टूल्स क्या है, डिफरेंशिएशन। किसके लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ये जो बाइनोमियल में जो समेशन ऑफ सीरीज, इसे पूछे। जो IIT में एग्जाम में क्वेश्चन आता था, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे ये बहुत लंबा चौड़ा होगा, छोड़ देंगे, बट इसमें कुछ करना नहीं है। उसमें क्या करना है, टूल का आपको सही इंटीग्रेशन थर्ड टूल पुट i, समटाइम i², वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फिर चौथा टूल क्या हो सकता है हमारा, कि क्या हम हो सकता है कि यहाँ पे कुछ साइन डालें, sin x डालें, cos x डालें, ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ डाल सकते हैं, है ना। यूलर फॉर्म डाल सकते हैं। यूलर फॉर्म क्या था, e⁻i θ = cos θ प्लस i sin θ। समटाइम लॉगरिथमिक भी डाल सकते हैं, लॉग के टर्म में होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा समेशन, ये सब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ये दोनों ज्यादा यूज होता है। यूलर फॉर्म वाला कभी कभी यूज होता है, इसका थोड़ा कम होता है, इसका भी थोड़ा कम होता है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ये जो टूल है, दीज आर द टूल्स। इस टूल्स को हम समेशन के अंदर यूज करके जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो व्हाट आर द टूल्स,
डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका करना पड़े, हो सकता है इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, हो सकता है इसको x से कभी मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है कि x से दोनों साइड करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट, हो सकता है कभी x से हमको डिवाइड करना पड़े। तो दीज आर द टूल्स, इसका यूज करेंगे। अभी हमने कौन सा टूल का यूज किया? हमने अलजेब्रिक टूल का यूज किया। क्या टूल था? x की जगह हमने माइनस एक्स डाला, दोनों को ऐड कर। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर, एक्स फोर ऐसा टर्म आते जाएगा। अब क्या करते हैं, x बराबर 1 डाल देते हैं, तो 2 टू द पावर n है ना, अपॉन 2 है, तो ये NC0 NC2 से लेके NC4 वाला टर्म आ गया, यानी 2 टू द पावर n माइनस। अब देखिए एक साथ हमारा दो आंसर आ गए। क्या क्या आंसर आ गया? हमने इससे पहले अभी जो बताया उसमें क्या प्रूफ किया, ये किसके बराबर है? ऑड टर्म के बराबर है, NC1 NC3, यानी ऑड टर्म या इवन टर्म, इसका समेशन क्या होगा? ऑड r एंड इवन r, इसका समेशन क्या आएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब एक काम दुई काज, है ना। तो NC0 माइनस NC1x प्लस NC2 ऐसे करके हम लोगों ने किया। हमने क्या किया? x की जगह पर, तो हमने एक सिंपल सा बेसिक सा हमने टूल का यूज कर। अब आगे आगे कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे यूज करेंगे और कब ऐसा सोचना है, किस केस में ऐसा सोचना है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या आया, इवन सीरीज का सम इतना आया और सीरीज का फिर सम इतना आया, ठीक है। अब इस ये सारा टूल्स को कैसे कैसे यूज करेंगे वो हम लोग उस ये समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, NCR इज इक्वल टू n माइनस 1 C R माइनस 1, यहाँ पे R का मल्टीपल यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये कैसे है, ये करेक्ट है या नहीं है उसको हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद इसको एज अ फॉर्मूला की तरह तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। याद रखने का तरीका भी है। क्या है तरीका बाबा? NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1। देखो जब भी इस तरह के रेशियोज पूछे जाए तो इस दोनों को, ये तरीका क्या रखे, इस दोनों को घटाओ तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 1, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 1, n माइनस r आएगा। इसमें भी क्या आएगा, n माइनस r आएगा। जब भी इस तरह का टूल को यूज करना है तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि ये जो रेशियोज जो आएंगे इसके केस में और इसके केस में ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है यानी कहीं ना कहीं किसी फार्मूला का यूज है या कहीं ना कहीं किसी इस तरह के फार्मूला का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इससे इसमें भी आया n माइनस r, इसमें भी आया n माइनस r। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए, अब ये हमने करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है इसको हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिखा, डिवाइडेड बाय, यानी यहाँ लिख देते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1। मैंने इसका यूज किया। अब देखिए n माइनस r कैंसिल है ना। फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। n मतलब क्या होता है, 1 से लेके n तक का मल्टीपल। सिमिलरली फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू r, यानी r माइनस 1, यहाँ फैक्टोरियल r माइनस 1 ऑलरेडी है, फैक्टोरियल n माइनस 1। देखो ये कैंसिल है। ऐसा हमने लिखा कैसे, यहाँ पे फिर कैसे सोचा, क्यों, बिकॉज एक दोनों एक जैसा टर्म आ जाएगा तो आसानी से क्या होगा, हमारा कैंसिल आउट होगा। इसी तरह हम उस डायरेक्शन में सोच के हमने इसको फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n किया, फैक्टोरियल r। तो यानी कि ये देखो वैल्यू क्या आया, NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, ये वैल्यू आया, यानी कि हम लोग क्या है, करेक्ट है। हमने ये फार्मूला बनाया करेक्ट। अब हाउ टू रिमेम्बर दिस फार्मूला,
कैसे आपको भूल जाए एग्जाम के समय, आइदर आपको कभी कभी क्या होगा, वी डोंट हैव अ टाइम टू प्रूव, इसको यूज करना, दिस द टूल, ये टूल है ना, जैसे इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं ना टूल का, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस टूल का यूज करेंगे, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि आपको वहां पे फिर इसको करोगे तो फिर आई थिंक 30 40 50 सेकेंड्स जाएंगे, तो हमको वो सेकेंड्स को बचाना है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो याद रखने का तरीका एन सी आर दोनों को डिवाइड कर दो, n -1 सी आर -1, n में से r, इसका 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 माइनस करेंगे तो क्या आएगा n -1, इसका माइनस करेंगे n -1, ऊपर क्या है n, जो नंबर ऑफ टर्म बड़ा है, नीचे नंबर ऑफ टर्म छोटा है, तो बड़ा के सामने में बड़ा एंड छोट, और ये ही वाला ये दोनों लिख देंगे n/r, यानी बड़ा ये n ये r, c को बटा कर देंगे, इसको बटा कर दिया n/r, और बड़ा के सामने में बड़ा, n छोटा के सामने में r क्या है, नंबर ऑफ टर्म तो n से हमेशा छोटा होगा, तो n/r, तो देखो यू गेट द फॉर्मूला। आप रिमेम्बर कैसे करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये सेम है, ये सेम है, और ये देख लेना है, एंड उसके बाद ये भी देखना है कि एक एक का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें एक का, इसमें एक का, अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई डिफरेंस होगा तो फिर उसमें हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, एन को बढ़ा सकते हैं, आर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर इस तरह के टूल का यूज करें, मतलब टूल शुड बी, टूल का जो फंक्शन जो है वो ये होना चाहिए, एन सी आर n-1, यानी ये हो गया हमारा एन सी आर, ठीक है। n/r याद रखने का तरीका मैंने सिखा दिया, ये n, c को ये डैश बना दो, n/r हो गया, ये लेकिन लेट मी चेक की फॉर्मूला यूज होगा, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे ये n-r है कि नहीं, और जो बड़ा होगा ऊपर, जो छोटा होगा वो नीचे, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक क्वेश्चन बनाते हैं nc1, आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, nc1 3, nc2 3² ncn 3 पे पावर n, अब देखो x की जगह क्या लिख दिया n, अब हम लोग क्या हो गया, डर हो गया, n की जगह पे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पावर 10 होगा, तो 3cn x टू दी पावर 10। अब यहाँ पे ऐसा समेशन आएगा तो x की जगह हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, 1 + 3/10 यानी 4/10 इज आवर आंसर इफ द समेशन इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बेसिक पे यूज है, उसको यूज किया। अब देखो अब दूसरे तरीका का क्या यूज करते हैं हम लोग, वो देखते हैं, यहाँ पे पावर n है, अब क्या इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो क्या आता है n 1 + x n-1, आएगा ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हमारा कांस्टेंट टर्म ये है, ये बचा चला जाएगा 0 हवाले में, है ना, ये 0 में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये x का क्या हो गया nc1, x का 1 है तो 2nc2, 3nc3, x से पावर 2 - 1, ये x हो गया, ये हमारा क्या हो गया x² हो गया, सो ये हो गया n x के पावर n-1 nc। अब देखो इस तरह का कोई समेशन होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, ऐसा, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आप बताइए, nc1 + 2nc2 + 3nc3, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये किसमें आ सकता है, ये बोर्ड एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन है, ये जेईई में नहीं आएगा, बोर्ड में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे समेशन का सर हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, अब डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 डाल देते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो n 2 पे पावर n है ना, तो ये सम का वैल्यू इतना आएगा। अब हम लोग दूसरा मजा करते हैं, क्या मजा करें, इसको दूसरा गेम खेलते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x पे पावर n, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dx लगा nc0, है ना, इसमें dx, यानी दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, nc1x dx सोन, ऐसा आप इंटीग्रेशन कर रहे हो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x पे पावर n + 1
इंडेफिनिट है, इसीलिए कोई कांस्टेंट तो दोनों साइड आएगा, तो वो उसको अभी माइंड नहीं कर रहे हैं, बाई n प्लस वन, है ना। ये क्या हो जाएगा, n सी नॉट एक्स, n सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू, n सी टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सो, है। तो दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, जस्ट वी आर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, x का वैल्यू 1 डाल दो, तो n सी नॉट n सी वन बाई टू n सी टू बाई थ्री। एग्जाम में n नहीं लिखा रहता है, C1 C2 ऐसा लिखा रहता है, बोथ आर द सेम, एज्यूम वही करना है, C1 C2 ऐसा लिखा रहेगा तो मतलब यही समझना है, ठीक है। वो डिफाइंड कर देंगे कि C1 मतलब NC1, है ना, या CR बराबर NCR, वो एग्जाम में डिफाइन कर देंगे कि क्या है। तो इस तरह का समेशन का सीरीज है, तो हमने कैसे सोचा, इंटीग्रेशन से सोचा, 2n प्लस वन अपॉन, ठीक है। अब ये इससे देखो नीचे, मतलब नीचे में कुछ आ रहा है तो इंटीग्रेशन का यूज करना है। अब देखो इसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का भी यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, अब i डाल देंगे तो 1 प्लस आई पे पावर n, फिर दूसरे केस में माइनस आई डाल देंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर क्वेश्चन जो आएगा। तो इस क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करते हैं वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो अब हम लोग इसको क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने जो टूल्स करा उसका कैसे यूज करते हैं। ये लिखा है 1C0, मतलब इसको यही समझना है, NCR मतलब NCR, क्योंकि वो पूरा ऐसा लिखते नहीं है, कोई एग्जाम में ऐसे ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने जो इससे पहले सॉल्व किया था उसमें क्या लिखा था, C नॉट गायब था ना, 1C1 2C2, अब इसमें C नॉट है। इसका दो मेथड है, मेथड वन क्या है, ये एक्सपेंशन है किसका, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n C0 n C1x प्लस n C2x स्क्वायर से n Cn। मेथड वन मैंने लिखा, मेथड वन में अब देखो C नॉट के पास तो क्या है, C नॉट के पास हमको C नॉट को लेना है ना, और C1 के बाजू में 2 आ रहा है, C2 के बाजू में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब कुछ तो तुमको हिंट मिल रहा होगा, क्या हिंट मिल रहा होगा, अगर हम x से सबको मल्टीप्लाई करके और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो मजा आ जाएगा, क्या मजा आएगा, है ना। तो x इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, है ना, n C नॉट x प्लस n C1 x स्क्वायर से लेके n C1 Cn x टू पावर n प्लस 1 कर दिया। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा हमने सोचा क्योंकि हमको ये लाना है ना, ये लाना है, इसका वैल्यू लाना है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इंटू वी टर्म है, तो यानी x का 1 n का करेंगे तो 1 प्लस एक्स पे पावर n माइनस 1, और x का करेंगे तो 1 होगा, यानी 1 प्लस एक्स पे पावर n है। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, इतना आपको बेसिक आना चाहिए हल्का डिफरेंशिएशन करना। एंड जो भी बच्चे 11th के हैं उनको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा होगा, बट यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि ये आपको 12th का सेक्शन हो सकता है, बट बेसिक आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ये चैप्टर, क्योंकि फिजिक्स में भी यूज आएगा, फिजिक्स में भी नहीं समझ में आएगा तो नहीं, जो भी आपका काइनेमेटिक्स का सेक्शन है उसमें आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब कुछ आएगा, एक्सेलरेशन, वहाँ पे हमको ये टर्म, ये थोड़ा जो बेसिक है वो आप एक बार जो हमारा हम लोग जो क्लास लेते हैं 15 डेज का जो ब्रशअप प्रोग्राम होता है उसमें ये सब कुछ पढ़ाते हैं, उसमें सारे चीजों का यूज किया जाता है। तो अब इधर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 1 है तो n C नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2n C1 x, यानी कि हम लोग को जहां पहुंचना था वहां हम लोग पहुंच गए। बस अब बेचारे x को क्या डालना होगा, 1, बेचारा x क्या हो गया 1, तो हमने अब यहाँ पे n, ये 1 प्लस एक्स और n एक जैसा दिख रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, तो n 2 पे पावर n माइनस 1 डाला, x का वैल्यू 1 डाला, 2 पे पावर n, यानी कि ये हमारा आ गया। अब 2 पे पावर n को कॉमन ले लो, है ना, तो 2 पे पावर n को कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गया, दिस इज मेथड 1, जिसमें हम लोगों ने किसका, कौन से टूल का यूज किया, व्हाट इज आवर टूल,
डिफरेंशिएशन टूल का यूज किया। ठीक है, अब इसमें मेथड 2 देखते हैं, इसका मेथड 2 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रोग्रेशन में, सीरीज में ऐसा पढ़ा ना, हम लोगों को इसका जेनरल टर्म लेना होगा तो क्या लोगे आप, है ना। तो ये हम लोग क्या लेंगे, R N C R माइनस 1 ऐसा लेंगे ना, यही जनरल टर्म लेंगे ना। कैसे ये जनरल टर्म लेंगे, देखो ये हमारा क्या है, एन, ये R हमारा क्या है, ये हम लेंगे ना, या इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, R+1 NCR। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखा तो वो सोच के हमने किया। ठीक है, तो R+1 NCR कर देते हैं। तो R का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हमारा C0 आ जाएगा। R का वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा 2C1 आएगा। R का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 + 1 3C2 आएगा। यानी हमने सही टर्म लिया है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। R का वैल्यू 0 तो 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये NC0। ये N ही लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है। तो ये R का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, फर्स्ट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा सीरीज है, यानी कि हम लोग इस टर्म को सही से ही लिखें। अब एक टूल मैंने बताया और याद करने के तरीके के साथ बताया। क्या टूल बताया, NCR अपॉन N-1CR-1। ये बड़ा वाला ऊपर N और छोटा वाला नीचे R, क्योंकि ये छोटा है ऊपर बड़ा है। ठीक है, ये टूल से बताया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने ये टूल करा। इसका हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करते और इसकी यूज करने से क्या फायदा होता है, ये हमने जो क्वेश्चन बताया उसका मेथड 2 है ना। तो इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए RNCR लिख सकते हैं प्लस RNCR इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, N इंटू N-1CR-1 है ना, और इसको NCR और समेशन वाला तो लगाया ही नहीं, समेशन लगा देते हैं R बराबर 0 से लेके R बराबर N। यहाँ भी लगा दे समेशन R बराबर 0 से लेके, इसका समेशन का साइन है, ये लगा दिया। अब देखो ये जो टर्म आया, ये किस चीज का टर्म आया, ये तो हम लोगों के मतलब कि कोई सीरीज होगा, ऐसा सीरीज होगा N-1 C0 N-1 C1 से लेके ऐसा सीरीज होगा। इस सम का सीरीज का वैल्यू क्या आएगा, 2 के पावर N-1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N इंटू 2 के पावर N-1, क्योंकि R का वैल्यू क्या डालोगे, यहाँ पे 0 डालोगे तो यहाँ पे माइनस, इस केस में R बराबर 1 ले, तो R बराबर 1 से डालेंगे तो 0 1 से लेके ऐसा, तो इसका मिशन का सीरीज आएगा। सिमिलरली हमारा इसमें भी वैसे ही आएगा, है ना। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, इस केस में ये लिया, इस केस में R बराबर 0 से लेके आए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n। ठीक है, तो इसमें हम समेशन लगाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ब्रेक कर, क्योंकि आप नेगेटिव वाला टर्म तो खत्म ही है ना कहानी, तो जो टर्म है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो सो क्या, तो ये आ गया। यानी कि हमने जो पहले बनाया था वो आंसर से ये आंसर हमारा मैच कर गया, n+2, यानी कि ये दिस इज द मेथड 2। इसमें कहाँ डाउट होता है, इसमें ये इसको यूज करने में डाउट होता है, वो लोगों को याद नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि समेशन को लिखने में कैसे लिखे, कैसे एडजस्ट करे, वहां डाउट होता है, और यहाँ पे प्रेशर होता है कि ये गलत है सही है ऐसा, तो आप इसको एज ए, लेकिन ये चीज आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, बट ये इसमें क्या है कि जो भी अभी तक जी एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में कहीं ना कहीं 80%, मोर देन 80% क्वेश्चन में ये चीज घुसा हुआ है, इसका यूज करना घुसा हुआ है। तो ये यूज करेंगे तभी हम लोग बनाए। ये तो हमने बेसिक क्वेश्चन बनाया जो कि आपके 12th एग्जाम में 11th एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो उससे रिलेटेड हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था 1 + 2C1 + 2 × 3 ऐसा है, यानी एक में ये 2 है, इसमें 2 + 1, और यहाँ से हम लोग ट्रिक हम लोग यूज करेंगे क्या,
इसको क्या करते हैं, टी आर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, आर इंटू आर प्लस वन एन सी आर। यहाँ पे एन डी ही लिखा हुआ रहता है। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर एन सी आर प्लस आर एन सी आर। हमको पता क्या है, पता हमको क्या क्या है, एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन को हम लोग एन बाई आर लिख सकते हैं। ये इसका यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू को एन माइनस वन आर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। थ्री होगा तो थ्री लिखेंगे, जैसा यूज करेंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको हमको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे समेशन लगाते हैं आर बराबर 0 से n, समेशन आर बराबर 0 से n, ठीक है, समेशन आर बराबर 0 से n दोनों में। ये देखो आर एन सी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको हम लोग आर एक बेचारा रह गया, अब आर एन सी आर को हम लोग उसमें भी वही लिख सकते हैं, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ तो समेशन हमारा आर बराबर 1 से लेके n हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी स्टोरी क्या हो गई, एंड हो गई, इसकी स्टोरी एंड हो गई। क्यों एंड हो गई बाबा इसकी स्टोरी, क्योंकि इसमें से आर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, और आर खत्म हो गया और हमने समेशन लगा दिया, तो स्टोरी एंड हो गई। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि 2 बेड का 1 बेड का घर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं ना, ऊपर किसी को ऊपर सुलाए, किसी को नीचे, आपस में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसी तरह हम लोग इसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है, आर है, अब आर माइनस वन को इधर आर माइनस वन चाहिए, क्यों, क्योंकि आर एन सी आर तभी फॉर्मूला सेट कर पाएगा ना, ये आर माइनस है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर माइनस वन। आर माइनस वन तो लिख दिया बेटा, अब यहाँ पे और क्या लिखना होगा, आर माइनस, लेकिन हमको दिया हुआ है क्या है, आर ही दिया हुआ है, तो हम लोग अब इसको कैसे एडजस्ट करें, हमको ये फार्मूला में लगाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर माइनस वन चाहिए, तो इसमें अब हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस वन लिख सकते हैं ना, कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या नहीं है। और एन को हम लोग बाहर कर देते हैं, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको इधर लिख के रख लेते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे जब हम लोग इसका सम करेंगे एन, ये एन माइनस वन सी, अच्छा यहाँ पे समेशन लगाएंगे तभी तो, आर बराबर 1 से, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2 पे पावर एन माइनस वन। इसकी स्टोरी द इन है, एन इंटू 2 पे पावर एन माइनस वन। ये स्टोरी जो सेकेंड पार्ट के सम का था वो खत्म हो गया यहाँ पे, एन इंटू 2 पे पावर एन माइनस वन। अब जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये पार्ट, अब इसमें कैसे यूज किया हमने क्या, आर स्क्वायर था तो आर वाले को फिर इसमें तोड़ा। अब यहाँ पे हमको आर माइनस वन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि आर माइनस वन इधर से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो आर माइनस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एन इसमें भी है तो एन को बाहर ही निकाल देते हैं ना, एन को हम लोग बाहर ही निकाल देते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को हमने इधर लिख लिया है ना, इसमें प्लस ये इसको लिख दो P1 प्लस P1 था, P1 को हमने यहाँ लिखा। अब ये फॉर्मूला फिर यहाँ पर बन जाएगा n इंटू, और ऐसे ही r माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, n माइनस वन n माइनस टू सी आर माइनस टू। समेशन भी लगाना है, r बराबर 1 से लेके n, इसको भूलना नहीं है। अब ये समेशन यहाँ r बराबर 2 हो जाएगा। ये 12th के एग्जाम में तो भूलना नहीं है, 11th के एग्जाम में भूलना नहीं है कोई भी चीज को, बिकॉज इससे मार्क्स कटेंगे। लेकिन जीमेल में आप समझ रहे हो, जी एडवांस में तो ऑप्शन है, आप इसको भूल के भी आगे बढ़ सकते हो, बाद में आप यूज कर दो, तो आपको क्या रफ में करना है, ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन से करना है, बट जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें भूलना नहीं है। प्लस अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, n इंटू 2 पे पावर n माइनस
-1 हो गया, है ना। ये वैल्यू क्या आ गया, n-1, फिर ये हो जाएगा 2 पे पावर n-2। मैंने समझाया, क्या समझाया, 1 + x पे पावर n-1 आएगा तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, nc0 nc1 n-1 सब होते जाएगा 2 पे पावर n-1। सिमिलरली n-2 रहेगा तो 2 पे पावर n-2 हो जाएगा प्लस 2n n-1। यानी हमारा दूसरा पार्ट क्या आया, पार्ट 2 आया। पार्ट 2 क्या आया, प्लस 2 पे पावर n-2 प्लस 2n n-1। 2n ऑलरेडी था पहले 2 पे पावर, 2 क्रॉस 2 पे पावर n-1 और n ऑलरेडी था इस दोनों में, है ना। इसमें भी n है और उसमें भी n है। कैसे n है, ये n को हमने बाहर निकाला था ना, तो दोनों में n था। तो अब ये P1 और P2 इस दोनों को ऐड कर दो, P1 + P2 वी विल गेट द आंसर। और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, n × n + 3 × 2 पे पावर n-2। दोनों पे ऐड करोगे, ऐड करने में हम लोग 2 पे पावर n-2 कॉमन लेंगे। तो आप देखो इसमें कॉमन लोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर।